हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम लोग पंचवर्षीय योजना से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपको इस टॉपिक से परीक्षा में जरूर प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना की ड्राफ्ट रूपरेखा का अनुमोदन कौन करता है। तो ये पूछा जा रहा है कि जो भी पंचवर्षीय योजना तैयार किया जाता है, उसका ड्राफ्ट या फिर रूपरेखा कौन तैयार करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है नीति आयोग, एंड तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय विकास परिषद, एंड चौथा ऑप्शन है वित्त मंत्रालय। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जो भी पंचवर्षीय योजना बनता है, उसका ड्राफ्ट या फिर रूपरेखा कौन तैयार करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है। तो ये पूछा जा रहा है, जो भी पंचवर्षीय योजना बनता है, उसका ड्राफ्ट या फिर रूपरेखा तैयार होने के बाद उसको अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, तीसरा ऑप्शन है नीति आयोग द्वारा, एंड चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अनुमोदित राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ। तो ये पूछा जा रहा है कि भारत में आर्थिक नियोजन कब प्रारंभ हुआ था। सबसे पहले तो पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, दूसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1949, तीसरा ऑप्शन है 1 अप्रैल 1951, एंड चौथा ऑप्शन है 1 मई 1956। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। भारत में आर्थिक नियोजन 1 अप्रैल 1951 को शुरू हुआ था। चौथा क्वेश्चन है, नीति आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी है। तो ये पूछा जा रहा है कि जो भी नीति आयोग द्वारा पंचवर्षीय योजना तैयार किया जाता है, वो अब तक कितनी बनाई जा चुकी है। तो पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 11, तीसरा ऑप्शन है 12, एंड चौथा ऑप्शन है 13। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। नीति आयोग द्वारा अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजना तैयार की जा चुकी है। क्वेश्चन नंबर 5 है, पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन प्रस्तुत करता है। तो ये पूछा जा रहा है कि जो भी पंचवर्षीय योजना तैयार किया जाता है, ड्राफ्ट बनने के बाद उसका रूपरेखा तैयार करने के बाद अंतिम रूप से उसको प्रस्तुत कौन करता है। तो पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा ऑप्शन है संसद, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय विकास परिषद, एंड चौथा ऑप्शन है नीति आयोग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से प्रस्तुत राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से सही है। तो ये पूछा जा रहा है, यहाँ पे पंचवर्षीय योजना दिया हुआ है और ये किस पंचवर्षीय योजना का क्या उद्देश्य है, ये पूछा जा रहा है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्रधानता दिया गया, ये बताया गया है। दूसरा ऑप्शन में चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। तीसरा ऑप्शन में पांचवी पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पर बल दिया गया, ये बताया जा रहा है। तो ये पूछा जा रहा है कि इनमें से क्या सही है। तो इनमें से सभी सही है, ये जितने ऑप्शन दिए गए हैं सारे के सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी। तो ये पूछा जा रहा है कि जो भी प्रथम पंचवर्षीय योजना भारत में बना, वो किस क्षेत्र पर अधिक बल दिया गया, या फिर किस क्षेत्र को अधिक प्राथमिकता प्रदान किया गया। तो पहला ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है कृषि क्षेत्र को, तीसरा ऑप्शन है सेवा क्षेत्र को, एंड चौथा ऑप्शन है निर्यात क्षेत्र को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। कृषि क्षेत्र को अधिक प्राथमिकता दिया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित था। तो ये पूछा जा रहा है, जो भी प्रथम पंचवर्षीय योजना तैयार किया गया, वो विकास के किस मॉडल पर आधारित था। तो पहला ऑप्शन है हेराल्ड डोमर मॉडल, दूसरा ऑप्शन है पीसी महाबोनिस मॉडल, तीसरा ऑप्शन है आगत निर्गत मॉडल, एंड चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जब प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल के पर आधारित था। क्वेश्चन नंबर 9 है, आर्थिक नियोजन का विषय है। तो ये पूछा जा रहा है, जो भी आर्थिक नियोजन भारत में होता है, वो यानी कि किस सूची का विषय है। तो ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है संघ सूची, दूसरा ऑप्शन है राज्य सूची, तीसरा ऑप्शन है सम्मति सूची, एंड चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जो भी आर्थिक नियोजन का जो विषय हुआ, सम्मति सूची का सम्मति सूची के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई। तो ये पूछा जा रहा है कि जो भारत में उद्योगों का जो विस्तार हुआ, जो इतने सारे उद्योग
उद्योगों की स्थापना हुई वह किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई, ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है प्रथम, दूसरा ऑप्शन है द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है तृतीय एंड चौथा ऑप्शन है चतुर्थ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? औद्योगिकरण द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो ये पूछा जा रहा है कि जो भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना बना उसका प्रारूप को बनाने वाले कौन थे? तो पहला ऑप्शन है बी एन गॉडविल, ऑप्शन है पीसी महाबोनिश, दूसरा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन है योजना आयोग एंड चौथा ऑप्शन है राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो बना था, जो उद्योगों पर आधारित था या फिर उद्योगों पर अधिक बल दिया गया था, वह पीसी महाबोनिश महालनोबिस ने प्रारूप तैयार किया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो ये पूछा जा रहा है कि जो भी खाद्य और ग्रामीण उद्योग की जो आयोग की जो स्थापना की गई थी वह किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो पहला ऑप्शन है पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरा ऑप्शन है दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरा ऑप्शन है तीसरी पंचवर्षीय योजना एंड चौथा ऑप्शन है चौथी पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो भी खाद्य एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना हुई थी वह दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र स्थापित की गई? तो ये पूछा जा रहा है कि वो कौन सा पंचवर्षीय योजना है जिसमें देश में 3 लौह संयंत्र या फिर कारखानों की स्थापना की गई थी? तो पहला ऑप्शन है प्रथम, दूसरा ऑप्शन है द्वितीय, तीसरा ऑप्शन है तृतीय एंड चौथा ऑप्शन है चतुर्थ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी जहाँ पे देश में 3 लौह संयंत्र स्थापित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, नीति आयोग द्वारा अब तक कितनी वार्षिक योजनाएं बनाई जा चुकी है? तो ये पूछा जा रहा है कि नीति आयोग द्वारा अब तक कितनी वार्षिक योजना बनाई जा चुकी है, जो कि वार्षिक योजना कितने साल की होती है? 1 साल की होती है। तो ये पूछा जा रहा है अब तक कितनी बनी है? तो पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 12, चौथा ऑप्शन है 7। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अब तक कुल 7 वार्षिक योजनाएं बनाई जा चुकी है। तो ये थे इस वीडियो के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आप तक और भी पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।